बच्चों, आज हम पाठ 6 के प्रश्नोत्तर सभी प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर से पहला प्रश्न आओ बात करें से है, गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए। तो इसका उत्तर है, गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त पुण्यवेदी पर चढ़ गए। वीरों के सिंहनाद से कौन सहम गया। वीरों के सिंहनाद से धरती सहम गई। पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया है। पाठ में चकाचौंध का मारा आधुनिकता में जीने वाले को तथा बेचारा इतिहास से बेखबर व्यक्ति को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सोचो और विचार से, सोचो और लिखो से। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। पहला शब्द है दिशा। तो दिशा पे हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। हमने लिया है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। चिंगारी, चिंगारी से हमने वाक्य लिया है, आप आग से चिंगारी निकलती है। सिंहनाद, सैनिकों ने एक साथ सिंहनाद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। चकाचौंध, चकाचौंध पर हमने वाक्य लिया है, सूर्य की रोशनी से खिड़कियों में चकाचौंध हो रही थी। अगला प्रश्न है, देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन कौन हैं। तो देशभक्तों की महिमा के साक्षी कविता के अनुसार देशभक्तों की महिमा के साक्षी सूर्य, चंद्र, भूगोल तथा खगोल हैं। अगला प्रश्न है, कविता में देशभक्तों के क्या क्या कार्य गिनाए गए हैं। कविता में देशभक्तों के लिए बलिदान, त्याग आदि कार्य गिनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में रखकर एक प्रश्न बनाना है। तो हमारे जो लघुद्वीप अगणित, तो इसका प्रश्न बनेगा, हमारे अगणित लघुद्वीप कौन हैं। हमें इसमें कौन जोड़कर ही प्रश्न बनाना पड़ेगा। अगला है, मोल गर्दन बिना लिए पुण्यवेदी पर चढ़ गए जो का। तो इसका प्रश्न बनेगा, गर्दन का मोल लिए बिना पुण्यवेदी पर कौन चढ़ गए। यहाँ बना है, आपको इस पर छोटी की मात्रा लगा देनी है, ब पर बिना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इस कविता का मूल भाव है कि इस कविता में कवि दिनकर जी ने देशभक्त वीरों के बलिदान का वर्णन किया है। कवि अपनी कलम के माध्यम से क्रांतिकारी वीरों के त्याग एवं बलिदान की यशोद गाथा को लिखने और बोलने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी तेरी सबकी बात से। तो यहाँ प्रश्न है, देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वालों का गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में लिखें। तो बच्चों, हम यहाँ एक कविता ले रहे हैं जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पुष्प की अभिलाषा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही प्यारी कविता है जो बहुत फेमस भी हुई और बहुत प्रसिद्ध भी है। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मतलब पुष्प की क्या अभिलाषा है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के बालों में एक गजरा के रूप में लगूं, ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रेमी के गले में एक माला के रूप में जाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, चाह नहीं सम्राटों के शव पर मैं हरी डाला जाऊं, यानी कि किसी राजा के शव पर भी मैं डाला जाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प कहता है, मेरी चाह देवताओं के ऊपर चढ़ने की और इतराने की नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली। पुष्प कहता है, हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तो देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस रास्ते से मातृभूमि पर, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक जवान जिस रास्ते सर जाता है, हे माली, मुझे उपवन से तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जाते हैं। तो पुष्प की यहाँ पर एक अभिलाषा बताई गई है। इस कविता को हम इस प्रश्न के उत्तर के इस रूप में लिख सकते हैं, और भी देशभक्ति कविता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे कविता के कुछ पंक्तियां दी गई है जिनमें कुछ शब्द छूटे गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो कविता की अधूरी पंक्ति है उसको आप पूरा करेंगे। हमने उत्तर में आपको यहाँ लिख कर दी है, इसके अनुसार आप इसको पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, इस पंक्ति को पढ़कर तुकांत कविता बनाइए। तुकांत यानी कि राइमिंग वर्ड्स के अनुसार आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। भारत सबसे प्यारा है, ऐसा देश हमारा है, मिलकर इसे संवारा है, तीन और जल गहरा है। यहाँ पर हम लिखेंगे पुकारा है की जगह सबने यही पुकारा है। भारत सबसे प्यारा है, ऐसा देश हमारा है, सबने यही पुकारा है, मिलकर इसे संवारा है। ठीक है बच्चों, और आगे की कविता हमने आपको दी है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे प्रश्न है भाषा की बात से। तो भाषा की बात प्रश्न में पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से पहचान कर लिखिए। अनगित, अनगित अर्थात अगणित, दिवस अर्थात दिन, पृथ्वी अर्थात धरती, सूरज अर्थात सूर्य, और चंद्रमा इसका सिमिलर शब्द हो गया चंद्र। अगला प्रश्न है, पाठ में से इन शब्दों के विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो रात का उल्टा हो जाएगा दिन, बुझाना का जलाना, आकाश का धरती, उतरना का चढ़ना। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जिनके आपको लिंग बदल कर लिखने हैं। जिस तरह से एक दिया है यहाँ उदाहरण, बेचारा बेचारी, मोर का हो जाएगा मोरनी, हाथी का हो जाएगा हथीनी, बालक का हो जाएगा बालिका। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखिए। तो दिशा का हम बहुवचन बदलेंगे तो दिशाएं, अस्थि का अस्थियां, शिखा का शिखाएं। अगला प्रश्न है, यह भी करें, पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। तो बच्चों, देशभक्ति कविताओं की एक पुस्तक आती है, आप अपने चाहें तो अपने विद्यालय के पुस्तकालय से भी इशू करवा सकते हैं या खरीद कर, या आजकल आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और संकलित करके कविता को किसी भी स्कूल फंक्शन में आप सुना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं अपने परिवेश यानी कि अपने वातावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए निरंतर प्रयासरत करूंगा। ये भी हमारे देश के लिए ही एक हमारा कर्तव्य है, सफाई रखना। हम बच्चे हैं तो हम अपने स्तर पर यही कार्य करेंगे। अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। प्रभात फेरी, जुलूस आदि के माध्यम से जल से संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाऊंगा। अपने सभी साथियों सहित मैं भी यह संकल्प लूंगा कि भविष्य में मुझे जहां भी सेवा करने का मौका मिलेगा वहां पूरी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ देश हित में काम करूंगा। बच्चों, आप एक बच्चा है, एक बच्चे के रूप में आपका जो कर्तव्य है, आप इसी प्रकार अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, जो कि हमारी एक ये देश सेवा होगी। अगला प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यहाँ आपको सही उत्तर पर विकल्प राइट का चिन्ह लगाना है, सही विकल्प चुनना है। वीरों ने किससे चिंगारी चिटकाई। तो वीरों ने, इसका उत्तर है अ, कुर्बानी से चिंगारी चिटकाई। अगला प्रश्न है, किसका मोल लिए बिना वीर पुण्यवेदी पर चढ़ गए। तो बच्चों, हमने कविता में पढ़ा था, गर्दन का मोल लिए बिना वीर पुण्यवेदी पर चढ़ गए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया। किसकी जय बोलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ क्रांति वीरों की जय बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो उत्तर आ जाएगा ब। अगला है, अगणित लघु क्या है। तो बच्चों, अगणित लघु यहाँ दीप हैं, तो उत्तर आ जाएगा अ। तूफानों में एक किनारा है, तूफानों में एक किनारा है, यहाँ लघु दीप, उत्तर आ जाएगा अ। अगला प्रश्न है आपका, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, जला डैश बारी बारी। तो इसमें लिखेंगे हम जला अस्थियां बारी बारी। अगला प्रश्न है, लिए बिना डैश का मोल। तो यहाँ जाएगा लिए बिना गर्दन का मोल, डैश में एक किनारे। तो लिखेंगे तूफानों में एक किनारे, डैश रही अभी तक डोल। तो उत्तर आ जाएगा धरती रही अभी तक डोल,
सूर्य चंद्र भूगोल डैश, तो सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। ये सब कविता की पंक्तियों में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए से। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए से, तो एक को हम सुमेलित करेंगे किनारे से। दूसरा प्रश्न है लघु, लघु को सुमेलित करेंगे दीप से। अगला प्रश्न है पुण्य, पुण्य को सुमेलित करेंगे वेदी से। लाल, लाल दिशाएं, सहमी धरती।